नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज फिर मैं हाजिर हूं उदय सिन्हा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 122वीं जयंती है। कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें इस मौके पर श्रद्धांजलि दे रहा है। माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से खास लगाव था। चाचा नेहरू मानते थे कि किसी भी देश का नवनिर्माण वहां के बच्चों के माध्यम से ही होता है और बच्चों में ही भविष्य छिपा होता है। इसी वजह से हमारे देश में इस दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाने की परंपरा शुरू हुई। वहीं दूसरी तरफ आजादी के इतने दिनों बाद भी हमारे देश के बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई हम इस दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाने के हकदार हैं? पेश है एक खास रिपोर्ट। चौदह नवंबर की तारीख आते ही जहन में दो तस्वीरें उभरती हैं। एक देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की और दूसरा नन्हे मुन्ने बच्चों की। नेहरू दूरदर्शी थे। देश के निर्माण में एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन की जरूरत को वो बखूबी समझते थे। इसी वजह से उनके जन्मदिन को बाल दिवस के तौर पर मनाने की परंपरा शुरू हुई। हालांकि बड़े दुख की बात है कि आजादी के इतने दिनों बाद भी देश में बच्चों की हालत शर्मसार करने वाली है। बच्चों की स्थिति पर नजर रखने वाली संस्था यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 2 करोड़ से भी अधिक बाल मजदूर हैं। पूरे दिन की मजदूरी के बाद इन्हें अपने मालिकों की झिड़की, दुत्कार और मारपीट ही नसीब होता है। देश के 40% बस्तियों में स्कूल ही नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक 48% बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। जो स्कूल जाते भी हैं उनमें से आधे के हाथों में हाई स्कूल जाने से पहले ही कोई न कोई औजार थमा दिया जाता है और किसी मामले में हो न हो बच्चों के साथ यौन शोषण की घटनाओं में हमारा देश पहले पायदान पर है। ये हालत तब है जब हर 3 में से 2 घटनाएं किसी न किसी वजह से दर्ज तक नहीं हो पाती। जब बचपन इतने बदतर हालात और तंगहाली में गुजरता हो तो पोषण और खुराक के आंकड़े बेमानी ही लगते हैं। लेकिन औपचारिकता मानकर ही जान लीजिए कि यहाँ 5 साल से भी कम उम्र का हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। हम और आप चाहें जो भी सोचे, इतना तो तय है कि अगर चाचा नेहरू आज जिंदा होते तो अपने नौनिहालों की इस हालत को देखकर बाल दिवस मनाने की इजाजत कभी नहीं देते। तो जी हां, बच्चों के ऐसे भविष्य को देखकर चाचा नेहरू शायद ही हमें बाल दिवस मनाने की इजाजत देते। बहरहाल अब रुख करते हैं सियासी खबरों की तरफ और बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने अपने तल्ख तेवरों के साथ यूपी के चुनावी महासमर का ऐलान कर दिया है। कभी अपने नाना जवाहरलाल नेहरू का निर्वाचन क्षेत्र रहे फूलपुर से चुनावी शंखनाद करते हुए राहुल ने अपने सभी विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। हालांकि इस दौरान एक बार उनकी जुबान भी फिसल गई, जिसे विरोधियों ने मुद्दा बनाने में ज्यादा देर नहीं लगाई। राहुल गांधी ने अपने तेवरों से यूपी विधानसभा चुनाव की लकीर खींच दी है। राहुल युवा नेता है। फूलपुर की रैली के जरिए वो चुनावी शंखनाद करने वाले थे। मंच पर भी वो काफी जोश में दिखे। इस दौरान अपने आकांक्षाओं की आड़ में आने वाले हर अड़ंगे को उन्होंने आड़े हाथों लेने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कभी कभी जोश में होश चला जाता है। राहुल गांधी भी इसका शिकार होते दिखे। निशाने पर विरोधियों को होना चाहिए था, लेकिन राहुल की फिसली जुबान ने यूपी की जनता को ही शर्मसार कर दिया।
राहुल तीखे तेवरों के साथ मैदान में उतरे हैं। इससे पहले मायावती भी कुछ इसी अंदाज में चुनावी समर में कूदने का ऐलान करती दिखी थी। ऐसे में दूसरे सियासी दल भी अब कमर कसते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को राज्य की गद्दी गंवाए 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त हो चला है। इस बार भी वो मुकाबले में कहीं ठहरती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में उसे राहुल की फिसली हुई जुबान का सहारा मिला। उसने इसे मुद्दा बनाने में ज्यादा देर भी नहीं लगाई। ये जो पिछले 10 साल से सपा, बसपा और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन चल रहा है, इस पर उत्तर प्रदेश के लोग यकीन करने वाले नहीं। मैं बिहार का हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरा संपर्क संबंध रहता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग स्वाभिमानी होते। उत्तर प्रदेश के लोग भूखे रह सकते हैं लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। उत्तर प्रदेश के लोगों को मैंने कभी भी भीख मांगते महाराष्ट्र की सड़कों पर नहीं देखा। राहुल गांधी जी का ये कहना कि उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में भीख मांग रहे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का, उनके स्वाभिमान का अपमान है। एक एक करके सभी राजनीतिक पार्टियों ने यूपी के चुनावी महासमर में कूदने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी के लिए इन चुनावों के खास मायने हैं। यूपी की इस जमीन को उन्होंने अपनी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के प्रयोगशाला के तौर पर चुना है। मुख्यमंत्री मायावती भी किसी हाल में यूपी के सियासी जमीन को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहेंगी। सपा और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी खोई हुई सत्ता को पाने का हर जुगत करने वाली है। ऐसे में आने वाले दिनों में हमें सत्ता के इस संघर्ष में कई दिग्गजों की जुबान फिसलती हुई दिखाई पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयशंकर, चैनल 1 न्यूज। राहुल गांधी आमतौर पर शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फूलपुर की चुनावी रैली में उनका अंदाज कुछ जुदा जुदा नजर आया। इस दौरान राहुल ने बेहद आक्रामक रूप में नजर आए। अपने विरोधियों पर निशाने साधने के साथ साथ वे युवाओं को भी ललकारते दिखे। राहुल की राजनीति। राहुल का यूपी मिशन। राहुल का शंखनाद। राहुल गांधी आमतौर पर शांत स्वभाव के माने जाते हैं। गर्म से गर्म मुद्दों पर भी शांति से प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यूपी के आगामी चुनावों ने उनका भी रंग ढंग बदल दिया है। फूलपुर से राहुल को चुनाव का बिगुल फूंकना था। राहुल आए और अपने अलहदा अंदाज से सबको चौंका दिए। ये बात अब सरेआम है कि उनके राजनीतिक कद में यूपी का इलेक्शन खास मायने रखने वाला है। राहुल ने अपने तेवरों से साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर इसमें कोताही बरतने के मूड में नहीं है। चाहे आप बोल ही रहे हैं तो आप जाओ यूपी के मजदूर के बिना हम काम नहीं कर सकते। मुंबई में पूछ लीजिए कि यूपी की जनता महाराष्ट्र की कितनी मदद करती है। दिल्ली में मेट्रो बन रहा है, आप बनाते हो, सड़कें बनती है, आप बनाते हो। यूपी को आप भूल गए। सबसे बड़ा धोखा आपसे आपकी सरकारों ने दिया है। राहुल का भाषण क्या था? सरकार की लकीर थी। लकीर के इस तरफ उन्होंने जहां अपनी पार्टी के महानता के कसीदे पढ़े, वहीं लकीर के दूसरी तरफ उनके निशाने पर हर वो शख्स था जो उनकी महत्वाकांक्षा की राह में अरोड़ा है। उनके भाषण में मायावती, अन्ना हजारे और बीजेपी का जिक्र एक एक करके आता रहा और वो उन्हें अपने अंदाज में लगातार धकियाते रहे। राहुल को युवा नेता के तौर पर प्रचारित किया गया है। राहुल के भाषण में इसकी अनुगूंज भी साफ सुनाई दी। कभी वो युवाओं को दुलारते दिखे तो कभी ललकारते। आपका खाना खाता हो,
आपकी बात सुनता हूँ, समझता हूँ, 7 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। गुस्सा आता है मुझे, शांत रहो। क्योंकि यहाँ पे जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। जिस दिन सोच बदल गई, चुप रहा के जिस दिन यूपी का युवा खड़ा हो गया, जिस दिन उसने कहा भैया प्रगति लाओ उत्तर प्रदेश में 5 साल लगेंगे, सारे प्रदेशों को आप पीछे छोड़ दोगे। राहुल की ललकार ने यूपी चुनावों का शंखनाद कर दिया है। सूबे की मुखिया मायावती पहले ही मैदान में कूद चुकी हैं। पिछले दिनों उनके निशाने पर कांग्रेस कम और राहुल गांधी ज्यादा नजर आ रहे थे। राहुल के इस तल्ख रुख को इसी का जवाब भी कहा जा सकता है। दरअसल राहुल जब चाहे अपने तेवर बदल सकते हैं। वो बखूबी जानते हैं कि उनके पास यहाँ खोने को ज्यादा कुछ भी नहीं और पाने के लिए सारा जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयशंकर, चैनल 1 न्यूज। दिल्ली में जो कीमतें बढ़ी वो किसकी वजह से बढ़ी और उत्तर प्रदेश में आने के बाद तमाम चीजें उन्हें याद आती हैं, दिल्ली लौटने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं आती। बहरहाल यूपी में सियासती ऊंट किस कदर बैठता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सरकार का हाल इन दिनों कुछ अच्छा नहीं है। कई नेता, मंत्री और संतरी इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं। वहीं मदेड़ा के मुद्दे ने राजस्थान के साथ साथ पूरी देश की सियासत की तस्वीर को स्याह कर दिया है। आइए ऐसे में हम आपको फिर छोड़े जाते हैं अदम गौड़वी की एक कविता के साथ जो ऐसी सियासत पर तीखा कटाक्ष करती है। अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी गुजारिश है कि कविता सुन के जाइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। काजू भुने प्लेट में, विस्की ग्लास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हों या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। आजादी का ये जश्न मनाए वो किस तरह जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से चाहे आप सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहां की नखास में। जनता के पास एक ही चारा है, बगावत। ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में।